मसीह में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सभी को इस सुंदर से दिन में स्वागत करता हूं और साथ ही साथ मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को क्रिसमस उत्सव की शुभकामनाएं। आइए हम परमेश्वर की वचन में जाने से पहले अपने सिर झुकाएं और अपने आंखें बंद करें, हमें प्रार्थना में जाएं। हे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से दिन को प्रभु हमारे जीवन में आपने दिया है, इसलिए आपके धन्यवाद करते हैं। पिछले पूरे हफ्ता हम सभी के साथ रहा, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। हमने हमारे परिवार के साथ हमारे परिवार के हर एक सदस्यों के ज़रूरतों को पूरा करने में हम सभी को आपने मदद किया, सहायता किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय में हम आपकी पवित्र वचन से सीखने के लिए जा रहे हैं। हम सभी के साथ आप बोलिए और बातें करिए। प्रभु धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ओके, हम सभी क्रिसमस की तैयारी में हैं और जब हम क्रिसमस की तैयारी हम कर रहे हैं, किस प्रकार से हमें तैयारी में ध्यान देना है। हम कई बार हमारा घर को चुना लगाने में, पेंटिंग करने में और डेकोरेशन में, ऐसे कई बातों में हमारा ध्यान जाता है, क्योंकि हमारे मसीह लोगों के लिए ये एक उत्सव है जिसमें हम बहुत ही आनंद मनाते हैं। कोई गलत नहीं है, हमें करना चाहिए। लेकिन आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर की वचन में, जिसके बारे में शायद आप भी जानते होंगे। उनके जीवन में किस प्रकार से तैयारी उन्होंने किया था जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था। ओके, हम उस बातों को, उस घटना को हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 में हम देख सकते हैं। उन दो लोगों का नाम है सिमियन और हन्ना। ये दो लोगों के बारे में आज हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा इनके बारे में, और बहुत ही प्रसिद्धि एक दो व्यक्ति ही लोग हैं जिसके बारे में हम अक्सर इस क्रिसमस के उत्सव में या क्रिसमस के दिनों में हम इनके बारे में संदेश जो है सुने होंगे। लेकिन आज मैं आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि इन दोनों के जीवन में से हम कई बातों को, कई महत्वपूर्ण बातों को हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले समोन है ना, हिंदी में समोन है और इंग्लिश में सिमियोन है। ओके, यहाँ पर जैसे 25 पद में लिखा है कि और देखो, यरूशलेम में समोन नाम एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। और वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु के भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे। यहाँ पर जब हम लोग इसको पढ़ते हैं, हम कई बार हम प्रभु यीशु मसीह का जन्म को हम कैसे स्वागत करें, या प्रभु यीशु मसीह को हम कैसे स्वागत करें, हम उसके बारे में हम लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस रीति से हमने देखा है बाइबल में कि उसको मंदिर में लाने से पहले और उसके साथ मुलाकात हुआ एक पहला आदमी है ये सिमोन, और प्रभु यीशु मसीह को गोद में लेते हुए
सबसे पहली बार उसने धन्यवाद करके वो प्रार्थना करता है, धन्यवाद करके प्रार्थना करता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लिए अगर एक व्यक्ति प्रार्थना किया हो, वो है ये पहला व्यक्ति। इसको हम लोग ध्यान में देना है कि ये है पहला आदमी। और यीशु मसीह जब बालक था, उसको मंदिर में उनके माँ बाप ने लोग लेकर आते हैं। जब वो लेकर आते हैं, उसका पहला स्वागत और पहला प्रार्थना ये शमौन ने करता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो पवित्र आत्मा की बल से हुआ है, वो अपना खुद की बल से नहीं, उनकी खुद की योजना से नहीं, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये सारे कुछ होता है। हमें ये बातों को विशेष तौर से, खास तौर से कि शमौन के जीवन के द्वारा हमें ये सीखना है कि हम इस क्रिसमस की उत्सव में हमें पवित्र आत्मा की परिपूर्ण में रह करके प्रभु यीशु को हमें धन्यवाद के रूप में उनका स्वागत करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर की, जब हम प्रभु यीशु मसीह की हम स्वागत करने के लिए हम इंतजार करते हैं, हमें ऐसे ही ना होना कोई रूटीन काम का हम हर साल आता है और ये योजना रहता है हर कहीं को कि पिछले 2 साल कोरोना की वजह से हम लोग लॉकडाउन की वजह से हमने क्रिसमस को मना नहीं पाए, इसलिए ये क्रिसमस को बहुत अच्छी तरह से और इतना डेकोरेशन हम लोग बनाएंगे सब लोग आश्चर्य हो जाए हैं। हम कई लोगों का चिंताएं ऐसे रहता है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार आज हम लोग ये सीखते हैं कि जैसे शमौन ने प्रभु यीशु का स्वागत किया कि पवित्र आत्मा की परिपूर्ण होकर के, और साथ ही साथ प्रार्थना, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करके उसकी स्वागत की। हालेलुया, हालेलुया। आए प्रियो, हम इन्हीं बातों को ध्यान में करते हुए हम शमौन के समान प्रभु यीशु मसीह का स्वागत जब हम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिन का उत्सव जब हम बनाते हैं, क्रिसमस बनाते हैं, तो हम इस बात को ध्यान में दें कि पवित्र आत्मा से हम भरपूर हो जाएं और साथ ही साथ धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। हम दूसरी एक व्यक्ति के बारे में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो है हन्ना। ओके, यहाँ पर जिसके बारे में हम देखते हैं, हन्ना 36 में, भजन 36 में हम उसके बारे में हम देख सकते हैं कि और आशेर के गोत्र में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। हालेलुया। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारा की बाट जोते थे उसके विषय में बातें करने लगी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस हन्ना भी 85 साल की उम्र की एक बुढ़ी विधवा थी। सिर्फ 7 साल ही वो पत्नी के साथ रह पाती थी और इनका गुण और स्वभाव के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो दिन रात मंदिर को वो छोड़ती नहीं थी और उपासना करती थी और प्रार्थना और उपवास में अपने दिन और रात को वो बिताती थी।
हैं? और जिस रीति से यहाँ पर भी हम उसी बातों को हम देख सकते हैं, जैसे समौन भी धन्यवाद के साथ प्रार्थना करके उसका स्वागत किया, और प्रार्थना पवित्र आत्मा की भरपूर में जिस रीति से वो भी था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं उसी कैटेगरी में, उसी रीति से इस हन्ना भी, इस विधवा हन्ना भी वैसे ही किया कि उसने दिन रात परमेश्वर की, सच्चे परमेश्वर की खोज में थी। और उसने देखा, जब उसने देखा, अपने दिन रात को वो उपवास प्रार्थना में बिताती थी, उपासना करती थी, और जब उसको देखा कि वो तुरंत परमेश्वर का धन्यवाद किया। हालेलुया। और साथ ही साथ हम लोग देख सकते हैं कि उसने 38 में हम लोग देख सकते हैं, और जिन लोगों ने उसी रीति से सच्चे परमेश्वर की खोज में थे, उन सारे लोगों के पास जाकर के इन बातों के बारे में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ है। हालेलुया। हम लोग कैरल सिंग में गाते हैं ना, वैसे ही इस विधवा भी जाकर के यीशु पैदा हुआ हो ऐसे गाने लगी है। और इस बातों को हमने ध्यान में देना है प्रियो। मेरे ख्याल से पहला कैरल सर्विस शायद हन्ना ने किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी रीति से हमारा इस दिन, हमारा इस महीना, ये हमारा महीना है ना, ये हमारा माह है, हमारा दिन है। इस दिनों में हम जब परमेश्वर की खोज में रहते हैं, परमेश्वर की स्वागत हम करते हैं, यीशु मसीह की स्वागत हम करते हैं, हमें जिस रीति से करना है उसी रीति से हमें करने के लिए कोशिश करना है। डेकोरेशन करना है, घर का जो कुछ करना है, नया कपड़ा खरीदना है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उससे हटके हमें सच्चे परमेश्वर की खोज में करने वाला में एक होना है। और हमें दूसरों को यीशु मसीह का जन्म के बारे में बताने वाला एक होना है। हालेलुया। आइए हम सभी अपने आंखें बंद करेंगे। जिस रीति से हमने देखा है, समौन ने जिस रीति से उसने धन्यवाद करके उसका स्वागत किया, और परमेश्वर की आत्मा से वो भरपूर था। और हन्ना भी हम लोग देख सकते हैं कि वह भी वो परमेश्वर के साथ मंदिर में वो प्रार्थना में, उपासना में करती थी। और जब उसका स्वागत किया, जब उसको देखा इस बालक को, कि उसने भी पूरे दिल और मन से धन्यवाद किया। आइए हम अपने आंखें बंद करेंगे और हम पवित्र आत्मा की भरपूर होकर के हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और दूसरों तक पहुंचाएं कि मेरा यीशु जन्मा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रिय प्रभु, इस सुंदर से दिन में हमने जो बातें सीखी हैं, उस बातों के अनुसार हमारे जीवन बिताने के लिए आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए। प्रिय प्रभु, हमारे सारे लोगों को, प्रभु हमारे सारे परिवारों को, हमारे सारे सदस्यों को, परिवार के सदस्यों को, हमारे सभी के ज़रूरतों को प्रभु आप पूरा कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस दिनों में प्रभु आपके जन्म के बारे में बहुत ही सरल रीति से और आसानी से नहीं, लेकिन हमें एक गंभीरता के रूप में हम इस बातों को लेकर के दूसरों तक हमें आपके बारे में पहुंचाने वाला बनने के लिए हमें मदद करे, वो सहायता करे। प्रभु आप ऐसे ही करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।